गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है सेल। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सेल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं सेल क्या है। हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कोई घर बनता है, घर का एक बेसिक यूनिट होता है कौन? ईंट। ईंट क्या है? ईंट से पूरा घर बन रहा है। पूरा घर बनता है एक एक ईंट को जोड़ के। अब एक एक ईंट को जोड़ के एक पूरा घर बन रहा है। वैसे ही हमारा घर है एक बॉडी। तो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट कौन हो जाएगा? वो ईंट। और ये ईंट को बोलते हैं हम लोग सेल। और ये सेल, अब हम लोग बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं ये हम लोग को पता चल गया। तो फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा इसको क्या बोलेंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या है इसको समझते हैं। पहले स्ट्रक्चरल बोलते हैं क्योंकि सारे जो सेल्स हैं वो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं। सारे फंक्शंस, जैसे एक सेल से दो सेल बन रहा है, दो से हजारों सेल्स बन रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फंक्शनल है। एक सिंगल सेल में अपने आप में भी एक फंक्शनल होता है। जैसे हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये दो तरह के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है यूनी। यूनी मतलब होता है वन, और सेलुलर सेल से रिलेट कर रहा है। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब मेनी, और सेलुलर ये भी सेल से रिलेट कर रहा है। अब यूनिसेलुलर में सिंगल सेल है और मल्टी सेलुलर में मल्टीपल सेल्स हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा बैक्टीरियाज, और मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग खुद, प्लांट्स, एनिमल्स जितने भी हैं वो सब आ जाते हैं इसमें। अब देखते हैं हम लोग कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या क्या डिफरेंसेस है। यूनिसेलुलर और एक आता है हम लोग का मल्टी सेल्यूलर। पहला है हमारा यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल, जैसा हम लोग पहले के देखे थे, सिंगल सेल। इसमें आएगा मल्टीपल सेल। मल्टीपल सेल इसमें जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट। इसमें होगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका सारा एग्जाम्पल्स आ जाएगा हम लोग, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीन साइंटिस्ट के बारे में जो एक बहुत अहम रोल निभाए थे सेल के डिस्कवरी में। देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। पहला है हमारा रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक क्या किए थे? रॉबर्ट हुक जो है वो फर्स्ट सेल डिस्कवरर थे जो एक कॉर्क सेल को डिस्कवर किए थे। कॉर्क सेल क्या है? जो बॉटल के ऊपर जो ढक्कन होता है लकड़ी का, उसको देखे, उसका थिन स्लाइस को काटे, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क सेल। इसको क्या किए? थिन स्लाइस को काट के माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखे तो उनको दिखा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा। अब ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को बोले कंपार्टमेंट्स। क्या बोले? कंपार्टमेंट्स। और ये इन कंपार्टमेंट्स का नाम दिए सेलुली। क्या नाम दिए? सेल्यूली। और इसी सेल्यूली से हम लोग का आया सेल। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरे साइंटिस्ट जो हैं हमारे हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया या बनाया। अब ये कब बनाए? 1674। और ये क्या देखे? एक पॉन्ड वाटर में जो हमारा एल्गी होता है ना, ग्रीन ग्रीन, उसको देखे। उसमें क्या दिखा? स्पाइरोगाइरा सेल्स दिखा, स्पाइरोगाइरा सेल्स दिखा। अब ये जो सेल्स दिख रहे थे ये सारे मूव कर रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर। क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। अब मूव कर रहा तो जाहिर सा बात है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रो भी करेगा, मूव भी करेगा, सारा जो हम लोग फंक्शन करते हैं ये। लेकिन ये क्या था? यूनिसेलुलर था, यूनिसेलुलर। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि एक सिंगल सेल भी है जो सरवाइव कर सकता है, सारा अपना एक्टिविटीज़ को कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग के साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो 1834 में ये बताएं कि सेल तो होता ही है, लेकिन सेल के अंदर एक मेन पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, जो सेंटर ऑफ द सेल होता है और सारे सेल एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करता है। तो ये हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। थैंक यू।